जय हिंद दोस्तों। प्रश्नावली मैथ में यानी 10th का जो मैथ हम शुरू किए थे उसका चैप्टर 1 का ए जो शुरुआत किए थे, तो फर्स्ट टाइप का जो भी क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा जो मोशन निकालने वाला प्रश्न वो हम बता दिए थे। उसी चैप्टर का ये लास्ट मतलब दूसरा टाइप है जो सिद्ध करने वाला एग्जाम में आता है। दोस्तों ये चैप्टर के बारे में हम पहले बता देते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में कैसे हमको नंबर उठाना है और कैसे सिद्ध करना है। देखिए उसका हम एक दो तरीका बता देते हैं, एक दो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से एग्जामिनेशन में आप सोल्व कर पाओगे। देखिए क्या है, अब क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक क्या हुआ 2, 4, 6, 2q, ये ध्यान दीजिए, प्रत्येक समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है। हम ये भी जानता है, सही बात है, कि जो भी सम संख्या होती है वो 2 से भाग लगती है, 2 से भी पूरा पूरा कट जाती है। यही चीज़ आपको सिद्ध करना है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q+1 के रूप का होता है। ये चीज़ जैसे 3 है तो 3 विषम संख्या है वो क्यों है, 2 सम है तो वो क्यों है। इस बात को ही यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। दोस्तों सिद्ध करने के लिए दिमाग आपको कुछ नहीं लगाना है, बस आपको क्या करना है, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो। आप क्या जानते हो? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर देना है कि आपको लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको समय का बचत करने के लिए, कि आपको भाग एल्गोरिदम से पता है कि ए और बी क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक जब दिया हुआ रहता है ए और बी। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप क्या पढ़े हैं कि दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कोई अद्वितीय मान क्या होता है, Q और R। हम पहले वाले क्लास में बता दिए हैं। तो वहां आप एक चीज पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी A बराबर BQ+ आप R पढ़े थे। और जहां R का मान जो होता है हमेशा 0 का या तो बराबर होता है या क्या होता है 0 से बड़ा होता है, और ये जो होता है माने R का मान जो है B से हमेशा छोटा होता है। ये बात आप जानते हैं। अब आपको क्या ध्यान लगाना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, देखिए दोस्तों 2q और 2q+1, आप ध्यान रखिए कि आखिर 2 किसका मान है। आपको कुछ दोस्तों नज़र आ रहा है कि आप जो प्रमेय में पढ़े हैं कि a बराबर BQ+R होता है। देखिए दोस्तों BQ+R, ध्यान दीजिए 2q+1, यानी देखिए दोस्तों +1 जो है इसके बगलस में यानी 2q, एग्जैक्ट में रियली में ये 2q+0 का रूप है। ये जो 2q दिख रहा है ये 2q+0 के रूप का है। 0 हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि 0 को जो जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो आपको दिया हुआ है ये 2q+1 एक्चुअली दिया क्या है, वो BQ+R के रूप का है वो। तो अब आप समझिए कि जब एक यहाँ पे R है तो जो Q का कोफिशिएंट 2 है वो एग्जैक्ट क्या होगा, B का मान है। तो आप स्पष्ट यहाँ आप क्या समझ गए कि दिया क्या है, माना इसमें B का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जब B का मान 2 दिया हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि A बराबर, जब B का मान 2 है तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, इसलिए A बराबर 2q+R लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? जब B का मान आपको पता चला गया कि ये 2 दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ B के जगह 2 का मान बैठाइएगा तो A का मान क्या हो जाएगा 2q+R। और यहाँ देखिए तो जहाँ 0 माने R का मान जो है देखिए तो 0 से बड़ा या बराबर है और B से छोटा है। तो स्पष्ट आप इस B के जगह, आप स्पष्ट इस B के जगह 2 रख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0, यानी R जो है 0 से बड़ा है और ये B के जगह कितना लिख दिए 2। अब दोस्तों मेन यही चीज़ आपको समझना है, ये जो आपको लिखा हुआ है अब आपको यहाँ समझना है। एक्चुअली ये दिया किया रहता है, कहने का अर्थ है कि R का मान जो है, R का मान जो है वो 0 से लेके कहाँ तक होना चाहिए, 2 तक। लेकिन आप 2 होगा कि नहीं ये ध्यान दीजिए दोस्तों। ये आप देखिए कि जब ये B का मान, ध्यान दीजिएगा, ये जो B का मान कितना है 2 है, यानी कि 0 से लेके 2 तक। तो 0 से 2 तक में कितना संख्या आता है, 0, 1,
और 2। अब आप देखिए यहाँ चिन्ह में ध्यान दीजिए, 0 के बराबर है यानी उसमें 0 तो आएगा ही। ये जो 2 जो है यानी कि यहाँ बराबर का चिन्ह है तो यहाँ 0 तो आएगा ही। लेकिन साथ में देखिए दोस्तों, ये r का मान जो है, r का जो मान है वो 2 से छोटा होगा। बराबर तो यहाँ चिन्ह नहीं दिया है, यानी यहाँ पे देखिए तो r का मान क्या क्या लिख सकते हैं आप? 0 लिख सकते हैं। अरे दोस्तों यहाँ पे r का मान आप क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, क्योंकि r का मान b का मान कहाँ तक गया है? 2 तक गया है, तो r का मान तो आप 0 ले ही सकते हैं। 1 ले सकते हैं, क्या 2 लीजिएगा? 2 आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं 2 ले सकते हैं? क्योंकि r का मान जो है वो 2 से छोटा है। न कि अगर यहाँ पे अगर बराबर दोस्तों रहता तब हम आप यहाँ 2 ले सकते थे, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है तो यहाँ पे 2 मान नहीं होगा। अब आप जान गए कि r का मान कितना आ गया? 0 और 1। अब r का मान बारी बारी से 0 और 1 आप पुट कीजिएगा और तब आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पहले लिखिए जब r बराबर 0, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब r का मान आप 0 लीजिएगा तो a का मान कितना हो जाएगा? 2q प्लस r के जगह कितना लिखिएगा? 0। तो एक्चुअली हो कितना जाएगा? a बराबर 2q। अब आप ध्यान दीजिए, एक a का मान जो 2q है ये क्या 2 से विभाज्य है? अरे दोस्तों आप इसको 2 से काटिएगा तो पूरा पूरा देखिए तो ये कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? कट जा रहा है। तो आप स्पष्ट इसको क्या लिख सकते हैं? अतः यह 2 से क्या है? पूरा विभाज्य है, यानी कट जा रहा है। जो 2 से कट जाता है वो कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। अतः यह कौन सी संख्या है? यह सम संख्या है। यही चीज ने पहले आपको सिद्ध करना था कि जब प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है वो किस रूप का है दोस्तों? देखिए 2q के रूप का जो है यही ना आ गया, ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। अतः यह कौन सी संख्या है? सम संख्या का। अब 0 आप एक बार ले लिए हैं r का मान, अब आगे क्या लीजिएगा? फिर जब r का मान एक बार 0 ले लिए तो अब आपको क्या लेना है? 1 लेना है। r का मान 1 लीजिएगा। अब देखिए तो इसमें आप मान रखिए तो 1, ये r के जगह 1 रखिए तो क्या आ जाएगा? a बराबर 2q प्लस 1। देखिए दोस्तों ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिए सर कि आपको मान के चलिए यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, तब आपके मन में आएगा कि ये 2 से काहे नहीं कटेगा? 2 से तो ये 4 कट जाएगा। दोस्तों ये गुना में रहता तो कटता, लेकिन ये जो जोड़ या घटाव में रहता है तो वो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। हाँ, अगर यहाँ पे 2 रहता तो ये दोनों में से हम 2 कॉमन लेके उसको 2 से काट सकते थे। लेकिन यहाँ स्पष्ट हम आपको समझ में ये आ रहा है कि ये जो 2q प्लस 1 जो है वो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अर्थात जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। तो इसमें क्या लिखिएगा? अतः यह 2 से नहीं कटेगा। अतः यह कौन सी संख्या है? अतः यह विषम संख्या है। तो यही दोस्तों आपको सिद्ध करना था कि जो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक है वो 2q का रूप का होता है। सही बात है, 2q का रूप का है वो सम होता है, और प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बस बिल्कुल इतना लिख के आप मेन आपको क्या चुनौती रहता है? चुनौती रहता है कि आप r का मान क्या करो? खोजो, और जैसे ही r का मान मिल जाए तब क्या कीजिएगा? आप सिद्ध कर दीजिएगा। अब इस टाइप का हम अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे।